Hey friends, if you're a CA final student, then this video is for you. If you are very confused for your CA final direct taxation for May 2025, that whom to take, lots of amendment to cover, what to do, books are literally very costly. I say study material for details almost impossible to cover. Now what to do? So as just as like this, I was also very confused with all the things, and obviously I say study material for DT for direct taxation seems to be somehow more lengthy. So here are with few of your doubts probably get results from this video. So I have ordered C. Yash Khandelwal sir book. It consists of Volume 1, Volume 2 for concept notes as well as for question bank. It cost me around 1100. Now let's have a glance over the sir books. तो अगर आप देखोगे ना तो ऐसा तो है ही है कि हमें किसी ना किसी की बुक्स तो लेनी ही पड़ेगी, डेफिनेटली हमें बुक तो खरीदना ही पड़ेगा बिकॉज आईसीआई मटेरियल में हमें क्वेश्चन मिलेंगे. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट दिस इज द वॉल्यूम 1. So this is the volume 1 for direct taxation of Yash Khandelwal sir. Then this is the volume 1 ke smart notes. Then comes the part that is this is the question bank of volume 2 and this is the smart notes of volume 2. ये volume 2 वाला जो है मुझे कल ही डिलीवर हुआ था बिकॉज ये बाद में आया था. तो अगर आपकी फैकल्टी डिसाइड है तो प्लेस योर ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज बुक्स आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना. उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो मैंने नोटिस की अकॉर्डिंग टू मी. तो इसमें जैसे कि वॉल्यूम 1 है तो वॉल्यूम 1 में ये सारे चैप्टर्स है टैक्स रेट्स, अल्टरनेट टैक्स, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईओएस, वेरी टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम, ये सारा टैक्सेशन. देन इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट, ये सारा है हमारा वॉल्यूम 1 में. फिर वॉल्यूम 1 में इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चन वगैरह है एंड ये सब तो मैंने अपना जो कर रही थी उससे लिखा था. नाउ कम्स द पार्ट कि इसमें एक्चुअली क्या है. तो जैसे कि बेसिक है तो इसमें क्या होगा कि स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस में जो उसके इलस्ट्रेशन है, जो उसके TYQ है, वो सारे सीक्वेंस में. तो आप अगर आपको क्वेश्चन बैंक में ऐसा लगेगा when you have glance over the question bank of यश खंडेलवाल सर तो ठीक है कि फैकल्टी की बुक है, ये सब तो ठीक है, नोट्स उनके कंसाइज है, ये सब भी हमने मान लिया. नाउ कमिंग टू द पार्ट दैट इज द मेन थिंग दैट इज क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन कवर है. तो इसमें मेनली क्या है, इसमें सबसे पहले इलस्ट्रेशन चलेंगे, देन TYQ के क्वेश्चन चलेंगे. तो ये 1 है. फिर ऐसा ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है चलते जाएंगे एंड देन वी कम टू द पॉइंट कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस है चल रहे हैं ये. फिर इसके बाद क्या होगा कि एक बार फिर TYQ के क्वेश्चंस आएंगे, TYQ के क्वेश्चंस एंड ऑल. अब क्या है, कुछ कुछ ही एडिशनल क्वेश्चंस है जैसे कि ये है जो सर के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है उन्होंने वो डाल रखे एंड दैट्स इट. तो ये तो चैप्टर छोटा था तो मान लीजिए इसमें इतने ही क्वेश्चन है एक्स्ट्रा. फिर वापस जैसे ये दूसरा चैप्टर तो इसमें वापस आईसीआई की इलस्ट्रेशन, आईसीआई की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, जो TYQ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है ये स्टडी मटेरियल का, ये जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है. फिर ऐसे है, फिर TYQ वाले क्वेश्चंस है और जैसे इसमें एग्जाम इनकम में एडिशनल क्वेश्चन नहीं है. तो ऐसा करके मतलब जो बड़े बड़े चैप्टर है उनमें तो एडिशनल क्वेश्चन ज्यादा है कंपैरेटिवली, और जो छोटे छोटे हैं उसमें मतलब कि इतने क्वेश्चंस नहीं है. तो जैसे कि ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनआर टैक्सेशन का, तो इसमें पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, तो मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में. तो अगर आपने यश खंडेलवाल सर का क्वेश्चन बैंक अगर आप रेफर करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आईसीए का कवरेज हो रहा है कि नहीं. ऑलमोस्ट सारा आईसीए का कवरेज है, कुछ ही क्वेश्चन एडिशनल, और वैसे भी एग्जाम टाइम पे इतने सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं. तो अगर हमारा मतलब मेनली यही है कि स्टडी मटेरियल कवर होगा पूरा, क्योंकि स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन है, स्टडी मटेरियल के TYQ है, और फिर फर्दर उसमें कुछ क्वेश्चंस ही एडिशनल है.
जो अच्छे चैप्टर्स है जैसे कि डीटीडबल है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में है, एनआर ट्रांसफर, और उसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसमें सर ने ज्यादा क्वेश्चन डाले, और जिसमें नहीं बनते उसमें नहीं है। तो मतलब कवरेबल है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो भी हम फिर वो 1.5 डेज में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इतना भी पढ़ ले तो मुझे लगता है कि दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। मैं किसी फैकल्टी को ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही, बिकॉज मुझे क्या लेना देना, बट हियर बाय कि मैंने ऑर्डर किया है। तो व्हाट आई हैव नोटिस टिल येट दैट कंटेंट जो है कवरेबल है, कंसेप्ट नोट्स भी छोटे हैं, और क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ है नहीं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन है, स्टडी मटेरियल के टीवाई के, और कुछ ही क्वेश्चन एडिशनल है, कुछ ही जिसमें एडिशनल क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के ज्यादा होते हैं उसमें है, जिसमें नहीं होते हैं उसमें नहीं है, और ये है। तो विद दिस, तो आई मे से कि बहुत ज्यादा इतना ज्यादा दिमाग लगाने की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है डीटी के लिए कि क्या किसका ले किसका नहीं ले। अगर आपको सुटेबल लगता है तो यू कैन टेक किसी का भी ले लीजिए एक बार तो, बिकॉज अब बहुत ज्यादा डिले करेंगे तो हम May 25 के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि बुक्स ऑर्डर कब करते हैं आती कब है। तो दिस इज what I have summarized in this video. I have taken for DT Yash Khandelwal sir book. It consists of 2 books, volume 1, 2, question bank as well, and it cost me around 1100. 1100 में मुझे ये सारा मतलब बुक्स मिला है, दोनों क्वेश्चन बैंक्स और ये नोट्स एंड ऑल, तो ये सारा मिला है। उसके अलावा आप कोई और अच्छी फैकल्टी अगर आपको लगती है तो उनका ले सकते हैं, आई हैव नो इशू। बट इन दिस वीडियो आई एम कवरिंग दैट व्हाट I have from whom I have enrolled, because I know the sequence of Yash Khandelwal sir books. That's why I have enrolled for the same, ताकि मैं किसी और फैकल्टी